हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी बीजगणित को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं और आज हम उसके कुछ फार्मूलों को जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे, तो बेसिक टू बेसिक समझते हुए भी चल रहे हैं और उसका निगमन किस तरह से होता है, किस सूत्र जिससे हम आसानी से याद कर सकें, इसको भी समझते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ सूत्रों पर बात करेंगे और इसी के साथ आप पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो कि हमारा पहला सूत्र होगा जो बीजगणित पर होगा, और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ भी है बीजगणित सूत्र व सरसंघ है। तो पहला जो सूत्र है हमारा वो क्या है, a प्लस एक्स और b प्लस एक्स। ये क्या है हमारा, ये पहला सूत्र है। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो वो निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में आता है a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, जो कि आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। तो इस तरह के सूत्र कभी कभार क्या होता है, जब हम सूत्रों का निगमन करते हैं या अन्य सूत्र का निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो वहां पे इन सभी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है या अन्य कोई मान निकालने के लिए किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे हमें दो मान दिए गए हैं कि यहाँ पे मान लो 10 दे दिया गया और यहाँ पे 5 दे दिया गया। यहाँ पे b का मान चेंज कर दिया गया, b का मान यहाँ पे 15 कर दिया गया, लेकिन ये वाला और ये वाला मान सेम है। तो हम इस तरह के सूत्रों से सहायता से आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन ये सूत्र तो लिखा हुआ है आपके सामने कि a प्लस एक्स और b प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी और का होल में जो गुणनफल में लिखा हुआ है वो x है और प्लस ए बी लिखा है। अब जानते हैं कि इसका जो निगमन होगा जिसे हम आसानी से इसे निकाल सके वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, जैसा कि हमने जाना भी था। अब मल्टीप्लाई की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं और राइट से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट राइट, लेकिन हम क्या करेंगे लेफ्ट से निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट से यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, समझ भी सकते हैं जिससे कोई भी दिक्कत भी ना हो, वहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप चाहे इधर से निकालें चाहे उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आंसर निकालना है। तो चलो इसका आंसर निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो मान दिया गया है a प्लस एक्स उसे लिख लेंगे और प्लस एक गुणे में b प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एक संख्या है a, जो कि ये पूरी संख्या है, उसमें जो a है a से एक बार पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a से पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस एक्स, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर x से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो x और b प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें a का पूरे में मल्टीप्लाई कर देना और x का पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जब a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें a का मल्टीप्लाई x में करना है, जब a का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x a x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ax। फिर क्या करना है, हमें यहाँ पर x का b में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। और फिर क्या करना है, x का मल्टीप्लाई x में करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, जो अधिक घात वाली संख्या होती है इसे हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, मानक रूप में। आप तो को पता भी होगा कि मानक रूप होते हैं दो, एक आरोही एक अवरोही क्रम में। तो मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे, मतलब कि अवरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही या अवरोही दोनों में से किसी भी में आप लिख सकते हैं। तो आरोही अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में जो अधिक घात वाली संख्या होती है उसे पहले लिखा जाता है और आरोही क्रम में कम घात वाली संख्या होती है उसे पहले लिखा जाता है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हुए चलते हैं, जो कि हमने जाना था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अवरोही क्रम में लिख लेना है। तो सबसे अधिक घात किसकी है, आप देखेंगे कि x की घात सबसे अधिक है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की घात 2 प्लस, फिर यहाँ पे x की अधिकतम घात कितने है, आप कहेंगे कि x है और इसमें भी x की अधिकतम घात 1 है। तो चाहे इन दोनों में से आप कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे x bx और फिर बचता है ए बी, जिसमें जो हमारी चर राशि वो तो है ही नहीं, तो इसे आखिरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है और आप देख सकते हैं कि ए एक्स और बी एक्स में एक्स कॉमन मिला है तो एक्स बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी और प्लस ए बी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो जब भी आपके एग्जाम में या कहीं भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए, सूत्र लिखना हो, तो आपको क्या करना है, ये याद रख लेना है
लेकिन इसको जबरदस्ती याद नहीं करना है, कि आपको याद ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना कि यही सूत्र होगा, यही सूत्र होगा। आपको याद कर लेना है कि हाँ ये होगा। कभी कदार अचानक आप याद रखेंगे तो आप जल्द से जल्द हल कर पाएंगे। आपको इतना बड़ा निगमन नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको लेकिन ना याद हो कि ये तो सूत्र हमें याद ही नहीं है, तो आप इस तरह से आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सूत्र होगा दोस्तों? जैसा कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, यही जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जो हमारा चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। तो चलो करते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो बीजगणित सूत्र है वो क्या है? तो दोस्तों दूसरा जो बीजगणित सूत्र है वो जैसा कि बताया कि प्लस की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए और गुणे में एक्स माइनस बी। ये क्या है, ये हमारा दूसरा सूत्र है। बराबर में इसके क्या होगा, यदि इसके बराबर की बात करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के बाहर एक्स हो जाएगा और प्लस का ए बी। ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है। चलो अब इसका निगमन करते हैं। कैसे करना है, आपको क्या करना है, इसमें भी इसी तरह से मल्टीप्लाई बस करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी आपको इस तरह से कोई भी संख्या लिखी हुई मिले तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी में करेंगे, और फिर माइनस ए है तो माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी में करेंगे। इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे चिन्ह को ध्यान में रखकर आपको हल करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे चिन्ह को नहीं देखते हैं इसी तरह मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो आपको यहाँ पे चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं, चलो चिन्ह को देखते हुए इसे हल करते हैं। तो माइनस ए का जब एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो कौन सा चिन्ह हमें माइनस करना पड़ता है, जब विपरीत चिन्ह हो तो उनका जो गुणन होता है वो माइनस होता है। जब सेम चिन्ह हो तो उनका गुणन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विपरीत चिन्ह है, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। और जब सेम होते तो प्लस हो जाता, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस का ए एक्स, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिया। अब क्या करना है, माइनस ए का गुणा माइनस बी में करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम चिन्ह है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, जब सेम चिन्ह हो तो प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्या हो जाएगा, ए बी। अब हमें क्या करना है, इसमें इसमें आपको बस सिंपल सा काम करना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है, और यहाँ पे एक्स बी माइनस का एक्स बी और माइनस का ए एक्स में क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेना है। और जैसा कि हमें इस तरह का सूत्र बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स कॉमन लेंगे, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, अंदर अंदर बचेगा एक्स, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी बच जाएगा, और x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। चाहे आप x को इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स और अंदर a प्लस बी और प्लस ए बी। ये हमारा क्या आ गया, सूत्र आ गया इस तरह से। चाहे एक्स को यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे गुणे में होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस भी कॉमन हमने ले लिया। जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस इसमें जब गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, जब इसमें गुणा होगा तब भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, दूसरा भी सूत्र निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की ओर। जो हमारा अगला सूत्र होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों हमने तो दो तक, मतलब दो जिसमें संख्याएं होती हैं जैसे कि a प्लस बी, हमने इस तरह के तो सूत्रों को जान लिया। जब हमें तीन संख्याएं दी गई हों अंदर, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे दिया जाए a प्लस बी प्लस सी, तब हमें उसका सूत्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे व कैसे याद करेंगे, चलो जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा सूत्र होगा वो क्या है, वो बीजगणित का तीसरा जो सूत्र है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा तीसरा सूत्र है। और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, यदि इसके मान पे बात करें तो इसका जो मान होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। यदि आपसे याद नहीं होता है तो चलो जानते हैं कि कैसे इसका फार्मूला निकालना है।
आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, सिंपल फार्मूला निकाल लीजिए और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलो कैसे निकालेंगे इसको जानते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। तो जब भी हमें क्या दिया जाता है, जैसे कि मान लो 5 का स्क्वायर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी दिया गया है तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी और गुणे में a प्लस बी और प्लस सी। इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो दो बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लाई तो करना पता ही होगा। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, फिर c का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या लिखेंगे b, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या लिखेंगे c, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब चलो इसको हल करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जब हल करेंगे तो a का इसके साथ गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का इसके b के साथ तो ab और c के साथ तो ac। इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, b का यहाँ पर गुणा करना है, b का a के साथ तो ab हो जाएगा, b का b के साथ तो b स्क्वायर हो जाएगा और b का c के साथ तो प्लस bc हो जाएगा। अब c का मल्टीप्लाई करना है तो c का a के साथ करेंगे तो ac और c का b के साथ करेंगे तो bc और c के साथ c का करेंगे तो c स्क्वायर। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे अवरोही क्रम में लिख लेना। अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसकी अधिकतम घात दी गई हो उसे क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतम घात, इसमें a की अधिकतम घात 2 दी गई है, यहाँ पे b की भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे c की अधिकतम घात 2 है। तो इसे क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें जो जुड़ने वाला है उसे जोड़ लेंगे, या घटने वाला होता है तो उसे घटा लेते हैं। तो इसमें जोड़ने वाला क्या है, ए बी, ए बी यहाँ पे दिख रहा होगा तो आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BC, क्योंकि हमें यहाँ पे सूत्र में BC दिया गया था तो पहले BC या AC कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें AC दिया गया है और यहाँ पे आपको AC दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2AC। और फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बचा है BC और BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC BC से में एक एक है तो यहाँ पे हो जाएगा 2BC। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है और वही निकल के आ गया। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2BC और 2CA आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो सेम है, प्लस प्लस के हैं। क्योंकि आप चाहे प्लस को इसमें, चाहे आप 2 को 3 में जोड़ें या 3 को 2 में जोड़ें, क्रम विनिमय नियम तो से क्या होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। क्या होता है, चाहे 2 को 3 में जोड़ो, 3 को 2 जोड़ो, 5 ही आता है। जो हमारा आंसर आता है वो सेम आता है। तो आपको इस तरह से क्या करना है, फार्मूला निकाल लेना है। आप जानते हैं जो हमारा अगला फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले वाले फार्मूले पे बात की, उसमें ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट कर देंगे, प्लस की जगह पे माइनस रख देंगे। क्या रखेंगे, माइनस। तो चलो माइनस रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा फार्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी। इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला जो होगा हमें मान ज्ञात करना है। अब कैसे मान ज्ञात करेंगे, चलो जानते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे होता है माइनस 2ab और प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कुछ छात्र, क्या कर देते हैं, यहाँ पे चिन्ह की गलती कर देते हैं। जब भी इस तरह का फार्मूला याद रखते हैं, प्लस में क्या होता है, जब सभी प्लस होते हैं तो प्लस 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 सभी में हो जाता है। लेकिन जब इस तरह से यहाँ पे माइनस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, माइनस। जैसा कि मान लो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, या फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ छात्र होते हैं एक चीज की गलती करते हैं, सिर्फ चिन्हों की। चिन्ह के कारण उनका जो आंसर आता है वो गलत आ जाता है। कहीं कहीं माइनस की जगह पे प्लस रख देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस रख देते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे चलो इसको जानते हैं। हमें क्या करना है, इस तरह का फार्मूला तो लिख लिया, अब इसे हल करते हैं। जब आप हल करेंगे तो आपको एक करेक्ट फार्मूला मिल जाएगा। आपको स्टेप पता होना चाहिए। क्या स्टेप होगा, यहाँ पे सभी फार्मूलों में एक ही स्टेप होगा। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ca। स्टेप यही रहेगा, लेकिन इसमें चिन्ह बस चेंज होते रहेंगे। तो चिन्ह को चेंज करने के लिए आपको हल करना पता होना चाहिए।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे, किससे, लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। तो चलो इसे हल करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, a माइनस बी माइनस सी, तो इसे क्या करेंगे, पहले जैसे लिख लेंगे a माइनस बी माइनस सी, दो बार क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार गुणा कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, सिंपल गुणा कर देना है। क्या, कैसे गुणा करते हैं, एक बार a से पूरे में गुणा करेंगे, b से पूरे में, और एक बार c से। तो चलो करते हैं, a का इसमें गुणा करने पर तो a माइनस बी माइनस सी, फिर क्या करेंगे, माइनस बी से पूरे में तो a माइनस बी माइनस सी, फिर माइनस सी से तो a माइनस बी माइनस सी। इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी में गुणा कर देना है। जब गुणा करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस का बी है, तो यहाँ पे प्लस तो रहता है, तो प्लस माइनस जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए भी हो जाएगा और माइनस का ए सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत चिन्ह है। फिर क्या करेंगे, माइनस बी से गुणा करेंगे, तो माइनस बी से जब इसमें गुणा करेंगे ए में, तो माइनस का ए भी हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि सेम चिन्ह है, यहाँ पर सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा दिया, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चिन्ह मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का बी सी। इतना हो गया। फिर माइनस सी से इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस सी से करेंगे इसमें तो ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे सेम चिन्ह है तो प्लस का बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे सेम चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर वाले जो अधिकतम घात वाली संख्या उसे पहले लिख लेना है। तो अधिकतम घात वाली कौन कौन सी संख्या है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये दी गई है। अब इसमें जो जुड़ने वाला है उसे जोड़ेंगे, जो घटने वाला है उसे जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पे इतना ये और ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे माइनस का ए बी दिया गया है, माइनस का ए बी, यहाँ पे भी माइनस का ए बी दिया गया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस इसमें जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या, माइनस दिया गया तो टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सेम चिन्ह है, तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा टू ए बी। फिर हमें क्या दिया गया, फिर माइनस का ए सी दिया गया, और यहाँ पे भी माइनस का ए सी। तो माइनस माइनस क्या होता है, सेम अलग सेम चिन्ह है, तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए सी हो जाएगा। अब जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, बी सी है, प्लस का बी सी है और प्लस का बी सी है, तो यहाँ पे सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, टू बी सी। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख लेंगे, किस तरह से, इस तरह से जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का टू ए बी और प्लस का टू बी सी, इसे पहले लिख लेंगे क्योंकि उसमें पहले लिखा गया है टू बी सी, और माइनस का टू ए सी। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे पहले ही लिखें, आप चाहे बाद में लिखें चाहे पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से निकाल लेना है, और इसमें चिन्हों का अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और जिससे आपका आंसर जो आता है वो गलत आता है, कुछ और ही आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये 4 फार्मूले निकाल लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।